अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 देखिए हो जाएगा 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2, ऊपर हो जाएगा, ध्यान से देखें, ऊपर हो जाएगा 2/√2, अगर करेंगे तो ये -√2। इसका मतलब देख रहे हैं ये अंडर रूट माइनस में जो 2 आया है जीरो से क्या है, छोटा है, तो इसलिए जब छोटा है तो इसका मतलब मिनिमम देगा, तो इसलिए लिख सकते हैं मैक्सिमम देगा, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं कि π/4 पर, ठीक है, x बराबर क्या है π/4 पर, और लिख सकते हैं कि स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम नहीं, ठीक है, निम्नतम नहीं तो भैया आप वहाँ पे स्टार्ट कर लीजिए, इसलिए समीकरण, ठीक है, एक से देखिए f(x) = दिया है sin x और प्लस में क्या दिया है cos x बराबर दिया π/4 रख दीजिए, ठीक है, तो ये sin π/4 और प्लस में cos π/4, sin π/4 1/√2, आई अभी 1/√2, ऊपर करेंगे तो कट पीट का रेखा आएगा √2, ठीक है, एल्शियम वगैरह लेंगे तो √2 डेसिमलाइज कर दें, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना √2 है, x बराबर π/4 है, ठीक है, तो बस यही करना था, ठीक है। ये भी 2 टाइप के क्वेश्चन हुए, एक आध दो और टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 टाइप के बनाते हैं, आप लोगों को मतलब जितना आप लोग सीखें उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। थोड़ा सा हम मोड टाइप का फंक्शन लेते हैं, मोड ऑफ फंक्शन, ठीक है, मोड फंक्शन लेंगे तो आप लोगों को और समझ में आएगा। चलिए मेरे भाई एक आध दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मोड में ले लेते हैं, ठीक है, मोड में दिया गया है, जैसे दिया है कि सर f(x) इसको थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, sin 4x प्लस में 3, ये बोला है कि सर इसका आप लोग क्या करें, कि इसके बारे में आप लोग क्या करें कि मतलब इसका स्थानीय मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों याद करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम याद करने के लिए कुछ करना नहीं है मेरे भाई, समझ में आ रहा ना, मैक्सिमम और मिनिमम याद करने के लिए कुछ करना नहीं है, जो दिया है बस उसको उसी तरह से रहने दें। अब क्या करेंगे ना कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, माइनस प्लस है तो कुछ बोला नहीं, जब तक कुछ कहेगा स्थानीय न्यूनतम मान मतलब कुछ देगा नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें, जैसे देखें f(x) = दिया है sin 4x प्लस में 3, और मैक्सिमम होगा तो प्लस होगा, प्लस दे देगा, और मिनिमम होगा तो क्या देगा, माइनस देगा। अब हम लोग देखते हैं तो सिंपल सा इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो सिंपल सा इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं तो f(x) = क्या देगा, इसका अवकलन करेंगे तो cos 4x, अब 4 का अवकलन करेंगे तो 4 है, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब 4 cos 4x होगा, ये f(x) होगा। हम बाद में उसका बाद में डाटा हम अतु कर लेंगे, ठीक है, माइनस प्लस लापन ना करें। अब यहाँ पे करेंगे वही चीज लिखेंगे स्थानीय, ठीक है, स्थानीय मैक्स या मीन मान के लिए करना क्या है, f(x) = 0 से, जब 0 से कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 4 cos 4x = 0, देखिए तो ये 0 आ जाएगा, तो ये cos 4x = 0। अब यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू कब 0 होता है, देखिए कुछ कहा नहीं गया है तो कब 0 होता है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए अब क्या करें कि x, देखिए यहाँ पे 4x = यहाँ पे लिख सकते हैं 2n + 1 अब π/2, ठीक है, π/2 का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो π/2 पर 0 देगा, ठीक है, इसके बाद अगर 1 पर रखते हैं तो 3π/2 पर 0 देगा। तो हम क्या करते हैं x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, x का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए 2n + 1 अब π/, कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे रखते हैं, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये π/8 आएगा, ठीक है, अगर हम 1 रखते हैं तो 3π/, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम
2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 5π/8 आ जाएगा। इतना हम लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। और रिपीट कर जाएगा, आप टेंशन मत कर, रिपीट करेगा, इतना काफ़ी है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो फंक्शन जो दिया था, कहाँ था ये फंक्शन जो दिया था जिसका एक बार अवकलन का, पुनः इसका एक बार और अवकलन करें। ये जो हमें मिल गया है उसे कोई टेंशन नहीं करना है, और भी निकल सकता था, उसे कोई मतलब नहीं है। जब तक इंटरवल ना दिया हो तब तक हम ऐसे लिख सकते हैं। पुनः इसका क्या करेंगे, देखिए समीकरण, देखिए समीकरण यहाँ पे ये 1 है 2 है, समीकरण 2 को पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए f डबल डैश x इसी का 4 और कोस का अवकलन करेंगे माइनस में साइन 4x और साइन का अवकलन 4x का 4 हो जाएगा, यानी कि f डबल डैश x इक्वल टू माइनस में 4 के 16 ये हो जाएगा साइन 4x। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इन सभी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे बहुत आसान है, बहुत कुछ करना नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, अब चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चेक, देखिए चेक करते हैं, नहीं भी चेक करना, देखिए इसका f डबल डैश x, ध्यान से देखें यहाँ पे हम रखते हैं कि x जो है क्या कहते हैं, x बराबर π/8, x बराबर π/8 को अगर हम रखेंगे f डबल डैश x के, ध्यान से देखें, अगर इसमें हम रखते हैं तो 16 इंटू साइन 4 इंटू π/8, ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा तो 1, इसका मतलब माइनस देगा, माइनस पहले है तो इसका मतलब माइनस देगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि f डबल डैश जो x होगा क्या होगा, 0 से छोटा, ये तो पहले पता चल गया। 3π/8 रख लीजिए, तो माइनस में 16 साइन 4 इंटू 3π/8, ये कट जाएगा 2, तो 3π/2, यानी कि पाई प्लस π/2, मतलब पाई या प्लस में कितना है π/2, इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन माइनस होता है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब देखते हैं कि x बराबर 3π/8 पर ये क्या हो रहा है कि f डबल डैश x जो आ रहा है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 5π/, मान लेते हैं हमको मन कर दिया कि सर 5π/, हम चेक करें तो माइनस में 16 साइन 4 इंटू 5π/8, यहाँ पे करा देंगे तो 2 हो जाए, सॉरी ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन 5π/2, इसका मतलब कितना होगा 2π और माइनस में π/2, सॉरी प्लस में π/2, इसका मतलब देखिए 2π, देखिए 2π मतलब कि एक बार पूरा चक्कर घूम गया, एक बार मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एक बार पूरा घूम गया और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसी में फिर जुड़ा है π/2, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो जो है सेम टू सेम आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस दो वैल्यू रख लेंगे, उसके लिए हमारे लिए क्या है काफ़ी। तो देख रहे हैं कि π/8 पे 0 से छोटा आ रहा है, 3π/8 पे 0 से बड़ा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए हम कर सकते हैं कि यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे लिखें, इसलिए क्या होगा x इक्वल टू क्या है π/8 को, ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान होगा। उच्चतम मान होगा तो भैया हम रखते हैं, ध्यान से देखें fx, ठीक है, वैल्यू हम लोग रख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। वैल्यू रखिए, दिया है कि साइन 4x और प्लस में 3, ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं क्या है π/8 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन 4 इंटू π/8 और प्लस में 3, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये घट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो साइन π/2, देखिए साइन π/2 1 प्लस 3 मोड से पूरा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब देखेंगे x बराबर 3π/8 पर स्थानीय क्या होगा, स्थानीय न्यूनतम मान होगा। चलते हैं 3π/8, चलते हैं भैया, रखते हैं, देखिए साइन 3π/8 इंटू 4 और प्लस में 3, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 3π/2, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, -1 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
इसलिए न्यूनतम मान दो, मैक्सिमम मान कितना होगा 4, यही बस देगा और कुछ करना नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए मोड दे क्या दे उससे हमें कोई मतलब लेना देना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुने। सबसे आसान तरीका बस यही करना है, डिफरेंशियल करते चले आगे बढ़ते चले, ठीक है, बस ऐसे हो जाएगा। आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन जो भी है उसको उतार लें और फिर एक आध दो क्वेश्चन और हम हल करते हैं, ठीक। और क्या करेंगे कि ठीक अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर हम लोग कुछ टाइप के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है ना कि एक लॉग मतलब जो दिया है लॉग टाइप से फंक्शन, बोला है कि ऐसे भी पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि फलों का उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन हम लोग किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, तो उसके भी क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। जैसे दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया लॉग एक्स, और बोला है कि ये सिद्ध करना है कि इसके स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। तो बस कुछ करना नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है। हमें तो फाइनाइट वैल्यू ही चाहिए, एक्स जो दिया है कि बिलोंग्स टू सी, और सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक। अब रखते हैं, सबसे पहले इसे इसका डिफरेंशियल कर ले मेरे भाई। इसको हम दो टाइप से भी बता सकते हैं, ठीक है। दो टाइप से इसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। पहले टाइप से हम लोग देखते हैं, देखिए इसका अवकलन अगर हम लोग कर दें तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन 1 में एक्स होता है, 1 एक्स होता है, ठीक। 1 जब एक्स होता है तो स्थानीय हम लिखेंगे स्थानीय न्यूनतम मतलब मैक्सिमा या मिनिमम मान के लिए, स्थानीय मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर 1/x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। भैया इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट यदि है तो भैया देखिए इंटीजर तो है लेकिन इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे कर रहा है। तो इनफाइनाइट अगर रखेंगे, देखिए इनफाइनाइट रख दिया, बाद में थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अब टेंशन मत लें, बस इतना हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या था, सेकेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसी का एक बार और अवकलन किया। तो मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है 1/x, पुनः क्या करेंगे, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -1/x² होगा। इसका अवकलन करते हैं। अब कुछ करना नहीं है मेरे भाई, जो x का मान जो निकाला है ना बस यहाँ पर रख दीजिए ना। यहाँ पे जैसे ही रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे हम, यहाँ पे चेक कर लीजिए, चेक तो चेक करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, -1/x एक्स बराबर इनफाइनाइट रखने पर तो रखते हैं तो एफ डबल डैश इनफाइनाइट इक्वल टू -1/में इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट, मतलब माइनस में इनफाइनाइट दे सॉरी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब इससे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आप लोगों को क्या पता चला कि 0। तो एफ हम आप लोगों को बताया कि किसी फंक्शन पर मतलब x बराबर c है, c पर अगर फंक्शन एफ डबल डैश का मान 0 के बराबर होगा तो न तो स्थानीय होगा, न तो स्थानीय उच्चतम होगा, न तो न्यूनतम होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः यह न तो, ठीक है, स्थानीय न्यूनतम और उच्चतम मान है। इसका मेथड नंबर सेकेंड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ग्राफ से, जैसे मान लो इसका ग्राफ हम अगर जिससे ग्राफ अगर पता है तो ग्राफ से अगर कर सकते हैं। जैसे ग्राफ से करने का मतलब इसका ग्राफ अगर खींचा जाए तो देखिए एक्स है, ये क्या है वाई, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है, ऐसे, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा करता मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए ई देखो अगर मिनिमम भी मिला है तो कहीं ऐसा है कि मतलब अनंत पे जाके छुएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट पर। और इसका अगर देखा जाए तो ये भी माइनस मतलब प्लस इनफाइनाइट पर कुछ मतलब न तो मैक्सिमा इसका पता है न तो मिनिमा पता है, इसलिए कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए इसका क्या है, ये जो दिया है y बराबर log x, इसके बारे में हम कुछ चर्चा नहीं कर सकते और सब कुछ पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी बना लेते हैं, ऐसे भी बना लेते, ठीक है।
तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए जितना जो दिया है बस उतना ही हम लोग करते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन जो बच गया है मतलब कॉन्सेप्ट जो बचे हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारा एक्सरसाइज करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इस पर जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट बताए थे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे लमसम 5-7 क्वेश्चन आप लोग बता दें। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस पर फिर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ही हम लोगों के लिए मेन जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख जाएंगे 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में, तब हम लोग क्या करेंगे कि तब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तब आप लोगों के लिए और फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स।